हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेकर के और 23 तारीख तक जनवरी 2022 की रीडिंग है। ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए। अगर आपका एरीज में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स कट इट। Ten of Pentacles, wow. Temperance, The Fool। देखो, मैं पुराने तरीके से रीडिंग कर रहा हूँ, लोगों को नया तरीका पसंद नहीं आया तो मैं पुराने तरीके से रीडिंग कर रहा हूँ। ओके। फूल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सारे पॉजिटिव हैं। हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ सोर्ड्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो साइन हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, एरिस दिखाई दे रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे पाइसिस भी दिखाई दे रहा है। ओके। सो ये हैं साइन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं एंड ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी देर ले रहे हैं आप तक आने में। ओके। सो इनके दिमाग में है आपको ऑफ़र करना। ऑफ़र स्टेबिलिटी का है, पर ये एक आपको हो सकता है ये ऑफ़र पसंद ना आए, बिकॉज़ यू ऑलरेडी, मतलब आप जो है ऑलरेडी इस तरह के ऑफ़रों से ऊब चुके हैं। ओके। सो मे बी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कोई चांस ही ना दें, लेकिन ये पर्सन तो आ रहे हैं। ओके। और मुझे जो दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से एक डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, एंड आप जो है इस टाइम पे ट्रू लव की तलाश में है। एंड अगर आपको ये पर्सन ट्रू लव सिचुएशन नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, तो आपको शायद ये नागवार गुजरे। ओके। एंड आप जो है, आपको चाहिए 10 ऑफ कप्स, आपको चाहिए स्टेबिलिटी इमोशनली। ओके। एंड सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जनरल स्टेबिलिटी का कोई महत्व नहीं है आपके लिए इस टाइम पे, क्योंकि आपको इमोशनली स्टेबिलिटी चाहिए। ओके। सो अगर कोई पर्सन नहीं दे सकता है तो आपने उनको बोल दिया है कि यू आर नॉट वेलकम इन माई लाइफ। ओके। सो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी जो लाइफ में अब काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं, पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें पास्ट में आपके जो टर्बुलेंट लाइफ चल रही थी, आपकी उतार चढ़ाव चल रहे थे बहुत सारे, उन सबको आप पीछे छोड़ करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके। सो आप अभी एक तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में थोड़ी शांति चाहते हैं। आप नहीं चाहते किसी से भी कोई आर्गुमेंट किया जाए, आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में कोई सिरदर्दी हो। ओके। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी इस एनर्जी में भी अट्रैक्शन है। देखिए, एनर्जी एक्चुअली एरीज काफ़ी पोटेंशियल वाले लोग होते हैं, एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका पोटेंशियल काफ़ी हाई है एंड लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ओके।
अट्रैक्टेड हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप बहुत अट्रैक्टिव हैं एंड आपकी तरफ लोग बढ़ना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी देख करके डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ओके, सो मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप अपने फ्यूचर को देख करके चल रहे हैं आगे, एंड जो भी पर्सन आपके सही कद का होगा, मतलब ये कि आपके लेवल का ये पर्सन हो, तभी आप उस पर्सन को एंट्री देंगे अपनी लाइफ में, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो कह रहा है मुझसे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अपनी फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्क सिचुएशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं, वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको अपना घर बसाने का भी पूरा जज्बा है आपके अंदर, आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं दोनों ही जगह पर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं एक लविंग लाइफ अपने लिए, एंड लविंग वाइफ हो, लविंग हस्बैंड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, एंड बच्चे हों जो आपको प्यार करें, एंड पेट्स हों आपके, आपके मदर एंड फादर भी आपके साथ रहें, आपको ऐसा, आप ऐसे ड्रीम करते हैं लगातार। ओके, एक कंप्लीट लाइफ आप जीना चाहते हैं, एक पूरी फुल पोटेंशियल में जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ओके, तो यही चीज़ आपको चाहिए अपने पार्टनर में, जो इसके साथ कोप अप कर सके। ओके, सो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ऐसा कोई पर्सन है भी और आपकी नज़र में है। लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं उस पर्सन के बारे में, क्योंकि वो शायद नया पर्सन है। ओके, सो आपको उसमें पोटेंशियल दिखता है उस पर्सन में, बट आपको भी केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो कार्ड्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो बस केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन आप जैसा समझते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है वो हो। ओके, सो यहाँ आगे क्या है, आगे है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आप इस टाइम पर अपनी एनर्जीज़ पर काम कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ इमोशनल एनर्जी, अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी आप बैलेंस कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पेशेंस की इस टाइम पे दाद देनी होगी। आप बहुत पेशेंट हैं, एंड एरीज़ एक्चुअली इतने पेशेंट नहीं होते हैं, बट हाँ आप बहुत पेशेंट हैं, एंड राइट नाउ आप पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टूवर्ड्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं पीछे देख रहा हूँ कि एक सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप की जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। ओके, जिसमें आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे, एंड यू विल सी द ग्रोथ। ओके, ग्रोथ भी होगी। तो हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, या सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो एरीज ये आपका कार्ड है, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में कहूँ अगर, क्योंकि ये लव लाइफ की रीडिंग है, लव रीडिंग है, तो आप डेफिनेटली लव लाइफ की तरफ को आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप एक ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। एक्चुअली आप बिल्कुल कोई बैगेज नहीं रखना चाहते अपने साथ, एंड आप किसी का भी कोई बोझ अपने सर नहीं रखना चाहते हैं, एंड आई सी कि आप लोगों को क्लोजर भी दे रहे हैं। जो पीछे पास्ट में आपसे जो गलतियां हुई हैं, या फिर आपसे किसी ने कुछ मिसबिहेव किया हो, तो आपने उनको क्लोजर देना शुरू कर दिया है कि लेट्स कीप इट नेचुरल नाउ। ओके, जो भी है, अब आप कोई बैगेज नहीं रखना चाहते, अपना कोई कर्मा नहीं रखना चाहते, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, और ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं ये एक अननोन टेरिटरी है, एंड मे बी हो सकता है इसमें फ़न हो। ओके, लेकिन इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। ठीक है, डेंजरस हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया था, आपको केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, और अपनी जो एक बाहें हैं वो खुले
आसमान की तरह रखें, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से रखें कि लोग, मतलब आप जो हैं किसी भी स्थिति में एडजस्ट कर पाएँ। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आप इसमें काफ़ी अच्छा संभल पाएंगे अपने आप को। ओके, सो द फूल एनर्जी है, डेफिनेटली आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आप एरीज से डील कर रहे हो, फेलो एरीज, और उन एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई वाटर साइन पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। मे बी हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहता है लव, बट दे आर ऑल्सो हर्ट इन मैनी वेज। मे बी हो सकता है बहुत पहले कभी हर्ट हुए हों, लेकिन अब जो है वो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं इमोशनली। ओके, सो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं हैं या फिर इनके अंदर प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन अभी एक्चुअली ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इनका ही इंतज़ार कर रहे हो, क्या पता, ऐसा पॉसिबल है। तो ये पर्सन जो है धीरे धीरे ओपन अप होंगे, अपने इमोशंस को ओपन अप करेंगे जब ये धीरे धीरे आपके साथ ये लीप ऑफ फेथ लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सो वाटर साइन कोई आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन के साथ आप, ओके, सो ये आपकी साइड से है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर एरीज जो हैं खुद स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन, मैं ये देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन आपकी थोड़ी फ्लर्टिशियस हो सकती है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप प्ले कर रहे हैं वर्ड्स के साथ, एंड आप सामने वाले का मूड जानना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सामने की तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन आ जाएगा, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक कम ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि सामने की तरफ से भी आपको कोई कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये पर्सन जो है धीरे धीरे खुलेंगे, सो बी पेशेंट अबाउट दैट, एंड शायद आप पेशेंट हैं भी उस चीज़ के लिए, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ एक गुड न्यूज़ है कि आपके लिए एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, एंड आपको एक बहुत ही बेटर पर्सन मिलने वाला है, ऐसा अंदेशा है। आगे देखेंगे अगले वीक में शायद कुछ हो। तो ये पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव हैं, एंड आप इसीलिए इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है अपने आप में सीक्रेट रखते हैं, कीप करते हैं चीज़ों को आपसे, मोर इंट्यूटिव हैं। हो सकता है कोई टैरो रीडर हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो जो इसी तरह के ज्योतिष या स्पिरिचुअल चीज़ों में जुड़े हुए हों। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है पाइसिस उनके चार्ट में हो, या पाइसिस उनका साइन हो, ऐसा हो सकता है। मून साइन मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस हो सकता है उनका। सो ये दिखाई दे रहा है कि मुझे कि ये पर्सन जो है काफ़ी सीक्रेटिव हैं, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती है इनके टूवर्ड्स। ओके, सो आगे क्या है, आगे है टू ऑफ सोर्ड्स। तो इस हफ्ते शायद आप थोड़ा सा दो राहों पे हों, और या ये भी हो सकता है कि आप अभी अपनी जर्नी में हों, और अभी ये एक ऐसे रास्ते पे खड़े हों जहाँ पे दो जगह रास्ते बढ़ जाते हैं, एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, अगर आपने कोई भी एक चूज़ किया तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक रास्ता आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ को जाता है, एक रास्ता आपके अंधेरों की तरफ जाता है। तो बेशक मैं यही कहूँगा, या फिर यही कहूँगा कि आपको इस नई रिलेशनशिप की तरफ को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो शायद आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ को ले जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है, और जो एक सोर्ड है वो चंद्रमा के पास है, जो कि चंद्रमा इमोशंस को भी दिखाता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली जो है
वो उस पर्सन की तरफ हो सकती है जो कि ये नया पर्सन आपके पास आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक चेंज कर सकता है आपकी इमोशनल स्टेटस को। ओके, सो मे बी इन फ्यूचर आप ये डिसीज़न लें, लेकिन इस हफ्ते आप कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम। एट ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप भी इस पर्सन को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। इवन मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन को अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ की तरह देखना चाहते हैं। ऑलरेडी आप इस पर्सन को मान रहे हैं कि पोटेंशियली ये पर्सन ही आपके जो है बेटर हाफ होंगे। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ सोर्ड्स, तो अभी आपको ट्रैप्ड महसूस हो रहा है। डेफिनेटली आपको अभी क्लैरिटी नहीं है एंड आपको लगता है कि आपके हाथ अभी बंधे हुए हैं। एंड धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होगा कि येस, यू आर मोर ओपन टू दिस पर्सन एंड आप उनसे बात भी कर पाएंगे जल्दी ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपका यूनिवर्स का मैसेज। बैलेंस, ओके, सो बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी इम्बैलेंस चल रहा था तो बैलेंस आने वाला है और पीस आने वाली है आपकी लाइफ में। पीस के लिए काम करें एंड आपको डेफिनेटली इसमें सफलता मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।